जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। बाबा श्याम की कृपा सदा अपने श्याम भक्तों पर बनी रहे। पानी में कभी परछाई नहीं दिखती। ठीक उसी तरह परेशान मन से कभी समाधान नहीं निकलता। इसलिए शांत मन से सोच कर देखिए, सभी समस्याओं का हल तुरंत ही मिल जाएगा। और आपके जवाब और समस्याओं का हल नाम जाप के अलावा कोई दे ही नहीं सकता है। नाम जाप में वो शक्ति है जिससे इस दुनिया में सपनों को पूरा किया जा सकता है। नाम जप से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। नाम जप से बड़ी समस्याओं का भी हल निकल जाता है। नाम जप से प्रभु को पाया जा सकता है। नाम जप हर किसी को करना चाहिए। तो आज की जो मैं सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ, यह कहानी एक महिला की है जो अपने पेट में पल रहे बच्चे को ही मूका से मार दिया था। आज वो पछता रही हैं, कैसे बाबा श्याम ने उस बच्चे की जान बचाई। यह कहानी दृष्टि की है। दृष्टि और उनके पति फरीदाबाद के एक फ्लैट में रहते थे। दोनों एक कंपनी में जॉब करते थे। दोनों ही मॉडर्न ख्यालों के थे। दोनों को भगवान या पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। दोनों साथ में जॉब करते और दोनों की सैलरी भी बहुत अच्छी थी। अच्छे से मजे से जिंदगी कट रही थी। लगभग शादी के 3 साल के बाद दृष्टि को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है, तो वह अपने पति को बताई और दोनों बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने अपने माता पिता और अपने सास ससुर को बताया। तब दृष्टि के सास ससुर भी बहुत खुश हुए और यहाँ तक कि दृष्टि की सास गांव से फरीदाबाद बहू की देखभाल करने के लिए आना चाहती थी, लेकिन दृष्टि ने मना कर दिया। आजकल की जनरेशन कहाँ सास ससुर के साथ रहना पसंद करती है। तब दृष्टि ने अपने पति से कहा कि यहाँ पर मम्मी नहीं आनी चाहिए, मैं अपना खुद ध्यान रख लूंगी और जरूरत पड़ी तो मैं नौकरानी रख लूंगी। तब दृष्टि के पति ने अपनी मम्मी को आने से मना कर दिया। तब ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। जब 7वां महीना चल रहा था, तब दृष्टि के पति ने कहा, अब 7वां महीना चल रहा है, अब तो मम्मी को बुला लेते हैं। तब दृष्टि को बहुत गुस्सा आ गया। तब दृष्टि ने कहा, मुझे तुम्हारी मम्मी पसंद नहीं है, मैं तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रहना चाहती। दोनों पति पत्नी के बीच खूब बहस हुई, खूब कहा सुनी हुई लड़ाई 2 दिन तक चली और फिर तीसरे दिन दृष्टि के पति अपनी माँ का टिकट बुक करने लगे। तब फिर से पति पत्नी में खूब बहस हुई, खूब लड़ाई हुई। तब गुस्से में दृष्टि ने अपने पेट पर जोर से मुक्का मार लिया और कहा कि यह सब तेरी वजह से ही हो रहा है। दृष्टि जी कहती हैं कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर पूरा दिन मेरे पेट में दर्द बना रहा और हम यहाँ तक कि रात को हॉस्पिटल पहुंच गए। तब डॉक्टर ने दवाई सुई देकर घर वापस भेज दिया। मैंने डॉक्टर से सच्चाई नहीं बताई। फिर ऐसे ही मेरे पेट में दर्द बना रहता था, लेकिन मैं डर की वजह से किसी को नहीं बताती। ऐसे ही 15 दिन बीत गए और 8वां महीना चलने लगा। तब मुझे एक दिन ब्लीडिंग शुरू हो गई और हम लोग भागकर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। फिर हमारे एक बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसके सर पे चोट के निशान है। फिर डॉक्टर ने चेकअप करके मुझे दे दिया। फिर हमने 1 हफ्ते बाद छुट्टी लेकर घर आ गए। तब ऐसे ही 4-5 महीने बीत गए, लेकिन बच्चे में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। हम लोग परेशान थे कि ना तो बच्चा रो रहा है और ना ही कोई हरकत करता है, जैसे लेटा तो वैसे ही लेटा रहता है। फिर हमने उसे डॉक्टर को दिखाया। तब डॉक्टर ने बच्चे का टेस्ट किया और उन्होंने सर का एमआरआई किया। तब डॉक्टर ने कहा कि इसके ब्रेन में चोट लगी है, तब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन की कोई गारंटी नहीं है। तब वो बहुत रोने लगी। तब गांव से दृष्टि की सास ससुर आ गए। तब डॉक्टर ने कहा, अभी बच्चा बहुत छोटा है, बच्चे को 3-4 साल का हो जाने दो, उसके बाद आप चाहे तो ऑपरेशन करवा सकते हैं। तब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। घर में मायूसी का माहौल बना रहता था। कुछ दिन बीतने के बाद मैं भी अपने जॉब पर दोबारा जाने लगी, क्योंकि बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ने थे। मेरे सास ससुर यहीं पर वो सारा दिन बच्चे को संभालते थे। एक दिन ऐसा दोपहर का खाना खाकर मेरी सास आराम कर रही थी। तभी पड़ोस की एक महिला आई और प्रसाद देने लगी। तब मेरी सास ने पूछा, किस चीज़ का प्रसाद है। तब वो कहने लगी कि मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है, वो सरकारी टीचर बन गई है। खाटू श्याम हम मंदिर गए थे बाबा को धन्यवाद करने, उन्हीं का प्रसाद मैं लेकर आई हूँ। तब मेरी सास कहने लगी कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन आप तो जानती हैं कि मेरे पोते के बारे में क्या होगा पता नहीं। तब वो आंटी कहने लगी, नहीं, आप एक बार बाबा श्याम की पूजा करके देखो, वो जरूर बच्चे को ठीक कर देंगे। उनका दर्शन करो, उनका नाम जाप करो। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब गरीबों और हारे हुए के लिए एक ही द्वार खुला होता है, वो है बाबा श्याम का द्वार। सास से वो आंटी जोर देकर कहने लगी कि एक बार मेरे कहने से बाबा श्याम के दरबार में चले जाओ बच्चे को लेकर। तब हम सब बच्चे को लेकर खाटू श्याम मंदिर के लिए निकल पड़े। वहां पर जाकर हमने दर्शन किया और मैंने बाबा श्याम से दुआ की कि बाबा, हमें अपने बच्चे का ऑपरेशन करवाना है, मेरे बच्चे का ख्याल रखना बाबा, इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तब मैं फिर से आकर बच्चे को दर्शन करवाऊंगी। इतना कहकर मैं बहुत रोई और वहां से दर्शन करके हम घर वापस आ गए।
और आंटी के बताए अनुसार हम घर में बाबा श्याम की पूजा नाम जप करने लगे। ऑपरेशन की डेट 4 महीने बाद की थी। हमने पूजा 4 महीने तक पूरा परिवार मिलकर नाम जाप किया और फिर ऑपरेशन हुआ। तब डॉक्टर ने आकर बताया कि ऑपरेशन सक्सेस रहा। तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। ब्रेन का ऑपरेशन मामूली ऑपरेशन नहीं था, 6 घंटे ऑपरेशन चला। तब तक हम लोगों की सांसें अटकी हुई थी, लेकिन बाबा श्याम की कृपा से सब कुछ ठीक-ठाक हो गया। मैं अपने श्याम के चमत्कार को नमस्कार करती हूँ। फिर मैं अपने बच्चे को ले जाकर बाबा खाटू श्याम के दर्शन भी करवाए और आज भी हम लोग बाबा श्याम के नाम की पूजा करते हैं, जाप करते हैं। मेरी सासू माँ कभी-कभी गाँव तो कभी मेरे पास आकर रहती हैं। बाबा के चमत्कार को कोई बखान कर ही नहीं सकता है। बाबा ने मेरे बच्चे को नया जीवन दे दिया है। तो ये सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाबा श्याम के चमत्कार की सत्य कहानी सुनने के लिए मिलती हूँ फिर ऐसी ही बाबा श्याम के चमत्कार की किसी सत्य कहानी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।